गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीन एक्स स्टडी परिवार में। और आज हम लाए हैं लोक संतों से संबंधित जाम्बोजी का कंटेंट आपके लिए। और मुझे आशा है कि इसके विषय में, जाम्बोजी के विषय में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइक अपने कंटेंट फैक्ट होंगे वो आपके आज यहाँ से छूटेंगे नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करते रहें और चैनल को पूरा देखें, कंटेंट को पूरा देखें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स लाइक करें, शेयर करें और हमको लगातार मोटिवेट करते रहें और आप खुद अपनी स्टडी को लेकर मोटिवेट होते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट अपना जाम्बोजी। देखिए फ्रेंड्स, जाम्बोजी का मूल मंत्र सिर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। सिर साठे, रूख का मतलब हुआ वृक्ष, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। तो इस बात से, इसके मंत्र से, जाम्बोजी के इस मंत्र से एक बात ये सिद्ध होती है कि जाम्बोजी जो है वो वृक्ष मित्र है, वृक्ष प्रेमी है, वृक्ष मित्र है। और वृक्ष मित्र हैं तो इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। अब जाम्बोजी के विषय में अन्य जो अपने एग्जाम लाइक चीजें हैं उनका देखिए वर्णन। अब जाम्बोजी का जो संबंध है पूरा का पूरा वो बीकानेर से, यानी कि इनकी जो कर्मस्थली है वो बीकानेर है, कर्मस्थली बीकानेर। और बीकानेर के क्या चीज, कौन सी चीज फेमस है? बिल्कुल सही, रसगुल्ले। बीकानेर के प्रसिद्ध हैं, रसगुल्ला प्रसिद्ध है बीकानेर के, और गाय के दूध से बनते हैं। तो आज इसी चीज से हम जाम्बोजी के विषय में पढ़ते हैं। देखिए जाम्बोजी अपने जयपुर में या लगभग सभी जगह जीवड़े को क्या कहते हैं? जिम्बो। तो इसी जिम्बो से एक वर्ड अपने लोक संत है जाम्बोजी और इसको कहते हैं जिम्बो। तो सबको जो है वो जिम्बा बहुत पसंद है। तो इस जिम्बा से हम देखें, इसके विषय में फैक्ट देखते हैं। जिम्बो, तो यहाँ पे जब भी किसी का जन्म होता है तो एक फंक्शन होता है और वहां जिम्बा होता है, ठीक है, जिम्बा होता है। तो जो रसगुल्ला है वो 1451 रुपए का एक पीपा आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? पीपा आता है, रसगुल्ले का पीपा आता है, 1451 रुपए का आता है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था पीपासर नागौर में, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। और जन्म है भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। पीपा किसका होता है? पीपा बना होता है लोहे का। तो पीपा लोहे का होता है, तो पिता लोहट पंवार, पीपा होता है लोहट पंवार, यानी कि पिता हो गया लोहट जी इनका। अब रसगुल्ला जो है वो लोग हंस हंस के खाते हैं, तो यहां माता हो गई इनकी हंसा देवी। ये इनके विषय में फैक्ट हमने याद कर लिए। अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए। शुरुआत में जाम्बोजी जो है वो थोड़ा सा मननशील और चिंतन प्रवृत्ति के थे, तो लोग इन्हें गूंगा गैला भी कहते थे। तो 1483 के आसपास इनके माता पिता लोहट पंवार और माता हंसा देवी की अकाल मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में जाम्बोजी ने ये जो पीपासर गांव है, पीपासर गांव को छोड़ दिया। वहां से पीपासर गांव इनका छूट गया और पीपासर से सीधे ये कहां आ गए? सीधे आए एक नए गांव, नई जगह पे, और वो है समराथल। और ये है बीकानेर। याद कैसे करना है? उसी वर्ड को उसी से चलते रहिए। देखिए
रसगुल्ला, अब रसगुल्ला जो है वो होता कैसे है, समान आकार के होते हैं, तो यहां इसे याद रखिए, समान आकार के होते हैं तो समराथल बीकानेर में है। अब रसगुल्ले जो हैं वो होते कैसे हैं, गोल मटोल होते हैं, साइज समान लेकिन गोल मटोल होते हैं। तो गोल मटोल होते हैं तो इन्होंने इस संसार को, जाम्बोजी ने यहां रहते हुए इस संसार को नाम दिया गोवलवास। और गोवलवास का अर्थ होता है अस्थायी निवास। गोवलवास का मतलब अस्थायी निवास होता है। अब गाय से ही और चलते हैं, गाय के दूध से बनते हैं रसगुल्ले, तो गुरु हुआ गोरखनाथ। जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ थे। और जाम्बोजी ने अपना एक स्टैंड और एक अच्छी पहचान बना ली थी, और अच्छी पहचान जब बनाई तो इसकी बात दिल्ली सुल्तान तक पहुंच गई। इनके काल में था सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के प्रभाव से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। प्रश्न यह पूछा जाता है कि प्रतिबंध किसने लगाया जाम्बोजी के प्रभाव से, तो आंसर अपना आएगा सिकंदर लोदी। अब देखिए 1483 में इन्होंने पीपासर गांव छोड़ा, और पीपासर गांव छोड़ के आगे समराथल बीकानेर में। बीकानेर में जब आए तो यही इनकी तपोस्थली बनी। तपोस्थली यहां बनाई और तपोस्थली यहां बनाई, तो इन्होंने यहीं पर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तपोस्थली समराथल, और समराथल में यहीं पर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन यानी कि स्थापना इन्होंने की। अब विश्नोई संप्रदाय की बात करते हैं। विश्नोई का मतलब दो वर्ड हैं, एक तो है ये विष्णु के उपासक थे। ये ध्यान रखना, जब भी विश्नोई नाम आए तो पूछा जाता है कि किस देवता के उपासक हैं, तो विष्णु के उपासक हैं ये, विष्णु के उपासक। और सगुण या निर्गुण है, नहीं, ये है निर्गुण उपासक हैं। निर्गुण उपासक हैं ये। तो इस वर्ड से, विष्णोई वर्ड से, विष्णु वर्ड से, यानी कि एक तो हो गया विष्णु और एक है 20 यानी कि 20, तो इन दो वर्ड यानी कि विष्णु प्लस 20, ये दो वर्ड लें साथ में, तो यहां से विष यानी कि 20 और नोई यानी कि 9, तो विष्णोई। तो यहां से 20 प्लस 9 विश्नोई संप्रदाय में दीक्षित होने वाले लोगों के लिए नियम बने कितने फ्रेंड्स, 29 जो नियम हैं वो इन्होंने बनाए कि जो भी इस संप्रदाय में दीक्षित होता था वो 29 नियमों का पालन उससे करना होता था। जैसे काम, मद, मोह, लोभ इत्यादि से दूर रहना, हरे वृक्षों को नहीं काटना, काम करना, सुबह जल्दी उठना इत्यादि इत्यादि। अब इन 29 नियमों में से अपने जो काम का नियम है वो देखिए, वो परीक्षा के लायक है, और वो है नीले वस्त्र का त्याग, हरे वृक्ष नहीं काटने हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन अपने काम का जो नियम है वो सीधा यहां से पूछता है कि ये नीले वस्त्र का त्याग, ये 29 नियमों में से अपना एक नियम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहां से परिवर्तन हुआ, विष्णोई संप्रदाय बना, नीले वस्त्र का त्याग, इन 29 नियमों में से एक नियम आता है, विष्णु के उपासक हैं और निर्गुण धारा से संबंधित ये है।
अब इनके विषय में नेक्स्ट बात अब और यहां देखते हैं। अब जाम्बू जी के विषय में आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके हम यहां बात करते हैं, और जाम्बू जी का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य है, देखिए विष्णु का जाप करो या विष्णु का नाम जपो, विष्णु का नाम जपो और हाथ से काम करो। यह इनका आदर्श वाक्य था। सीधा परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि इस सेंटेंस का, इस वाक्य का संबंध किस संत से है, तो जाम्बू जी से संबंधित यह वाक्य आता है, विष्णु का नाम जपो और हाथ से काम करो। अगला देखिए, अब मैंने कहा था जिम्बो, ठीक है, तो जहां भी जिम्बा जाते हैं तो उनके लिए, अपने लिए मन में यही होता है कि हाँ जिमड़ा है। तो एक फिर से याद रखें कि रामड़ा के जिम्बा जाना है, रामड़ा कोई नाम है और उसके यहां जिमड़ा जाना है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं रामड़ावास, रामड़ा के जिम्बा जाना है, और दूसरा जांबा और जाना है तो मतलब जांगुल, और चौथा समराथल। रामड़ा के जिम्बा जाना है और वहां समान समान आकार के अपने को रसगुल्ले खाने हैं। तो ये क्या है, ये चार है इनके उपदेश स्थल, चार इनके उपदेश स्थल हैं। जाम्बू जी के चार उपदेश स्थल कौन कौन से हैं? एक प्रश्न वहां से एक ऑप्शन हटा लेगा और कोई दूसरा नाम दे देगा, जैसे रामड़ावास, जांबा, जांगुल, समराथल या पीपासर। तो पीपासर नहीं है उपदेश स्थल। तो जाम्बू जी के चार उपदेश स्थल हैं, पहला रामड़ावास और ये पड़ता है पीपाड़ सिटी, जोधपुर। जांबा, जांबा पड़ता है जोधपुर में। जांगुल ये बीकानेर, और समराथल भी बीकानेर। ये चार इनके उपदेश स्थल हैं। और अंतिम उपदेश कहां दिया? अंतिम इनका उपदेश आता है समराथल में। अंतिम उपदेश समराथल में आता है। अब यहां पे देखिए चार उपदेश स्थल हैं, और इन चारों उपदेश स्थल को जब हम जीमने जाते हैं और खा के आते हैं तो सीधा कहते हैं तैयारी जो है वो बढ़िया थी, यानी साँथरी थी। तो इसका मतलब यह है बढ़िया थी, तैयारी साँथरी थी। तो यहां पर इन चारों उपदेश स्थल को कहते हैं साँथरी। ये याद रखिए कि जाम्बू जी के जो चार उपदेश स्थल हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो तैयारी में अपन रसगुल्ले खा के आते हैं और कहते हैं कि हाँ तैयारी बहुत अच्छी थी, साँथरी थी। तो यहाँ पर चार उपदेश स्थल नाम याद रखें, साँथरी। अब यहाँ पर जांबा, जांबा में एक सरोवर का निर्माण करवाया, किसने कराया उसकी बात यहाँ करते हैं। जांबा में सरोवर का निर्माण करवाया जैसलमेर का शासक, उसकी बात थोड़ी देर बाद और करेंगे अपन। जैसलमेर का शासक राव जैतसिंह, राव जैतसिंह ने यहाँ पर जांबा में एक सरोवर का निर्माण कराया था, और ये राव जैतसिंह जाम्बू जी का अनुयायी था। फिर से एक बात और देखिए, जाम्बू जी एक विशेष प्रकार के अभिमंत्रित जल से दीन दुखियों की सेवा करते थे। तो उस अभिमंत्रित जल को यानी कि चरणामृत को किस नाम से जाना जाता है? ये अपने लिए काम की चीज है। चरणामृत है पाहुल, चरणामृत को याद रखें। पाहुल इनके जो अभिमंत्रित जल है उसका नाम है पाहुल। और इन्होंने क्या है, एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी।
खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की। तो उस खेजड़ी का जो वृक्ष है, उसी वृक्ष को बीकानेर के राठौड़ों ने, बीकानेर के जो राठौड़ हैं, उन्होंने उस वृक्ष को अपने राज चिन्ह में अंकित करवाया था। राज चिन्ह में अंकित करवाया और उस खेजड़ी के वृक्ष को किस नाम से चिन्हित करवाया? उसका नाम है मोटो या माटो। ये अपने लिए काम की चीज है। फिर से खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या की? तपस्या की। तो बीकानेर के राठौड़ शासकों ने उस खेजड़ी के वृक्ष को अपने राज चिन्ह में अंकित करवाया और किस नाम से? माटो के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट और फैक्ट इनके बारे में अब हम और देखते हैं। अब जाम्बू के विषय में और फैक्ट देखिए। जाम्बू के विषय में और फैक्ट है, एक कवि हुए और कवि का नाम विल्होजी। एक कवि हुए जिनका नाम है विल्होजी, और विल्होजी ने एक कविता लिखी। कौन सी? कथा जैसलमेर की। कथा जैसलमेर की, ये एक कविता है, विल्होजी ने लिखी। और ये कथा में विल्होजी क्या कहते हैं? विल्होजी इस कथा में, इस कविता में ये बात कहते हैं कि जाम्बोजी के उस समय क्या थे? अनुयायी थे। 6 शासक इनके अनुयायी थे। ये बात कहता है विल्होजी कि 6 शासक इनके अनुयायी थे। कौन कौन से ये 6 शासक अनुयायी थे इस ग्रंथ में, इस कथा जैसलमेर की में? पहला है दिल्ली का शासक, जिसकी हमने बात की थी, सिकंदर लोदी। दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी इनसे प्रभावित था। दूसरा, सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में की थी। दूसरे नंबर का जैसलमेर का शासक कौन? राव जेतसी। राव जेतसी ने जांबा में एक सरोवर का निर्माण करवाया था, जिसकी बात हमने की है। तीसरा, मेवाड़ का शासक हुआ सांगा। मेवाड़ का शासक सांगा सैनिकों का भग्नावशेष जिसको कहते हैं। चौथे नंबर का है मारवाड़ शासक, और मारवाड़ का शासक है सातलदेव। मेड़ता का शासक और मीराबाई का दादा दूधा। कौन है? मीराबाई का दादा था ये। और छठे नंबर पे नागौर का मुस्लिम शासक, और ये था मोहम्मद नवाब खां। तो इस तरह से ये 6 शासक थे जो विल्होजी अपनी कथा जैसलमेर की में बताता है कि ये जो 6 शासक हैं वो जाम्बोजी के अनुयायी थे। अब जाम्बोजी के अनुयायी थे तो इन्होंने अलग अलग समय में जाम्बोजी के लिए प्रचार भी किया और स्वयं भी जाम्बोजी का जो ये संप्रदाय है उसकी सराहना की। अब जाम्बोजी के विषय में यहाँ अब आगे हम देखते हैं
इनके निर्वाण से संबंधित। अब इनका निर्वाण है कहाँ होता है ये देखते हैं। निर्वाण है ये गांव में आए और उस गांव का नाम है लीलासर। लीलासर गांव में आए और यहाँ पर इनका निर्वाण हुआ। इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और लीलासर कहाँ है? लीलासर वहीं है बीकानेर में। बीकानेर में लीलासर गांव में शरीर का त्याग करने के बाद इनके अनुयायियों ने इनके शरीर को, देह को, इनके अनुयायियों ने इनकी जो समाधि है वो कहाँ बनाई? ये बनाई है मुकाम तालवा। मुकाम तालवा गांव में इनकी समाधि और यही इनकी प्रमुख पीठ है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है पूछा जाता है प्रश्न, तो अपना आंसर आना चाहिए कि मुकाम तालवा प्रमुख पीठ है। फिर से देखते हैं एक बार। कवि विलोहजी हुए जिन्होंने कथा जैसलमेर की नाम से एक कविता लिखी और ये बताते हैं उसमें कि 6 शासक जाम्बोजी के अनुयायी थे। दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी जिसने जाम्बोजी के प्रभाव से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जैसलमेर का शासक राव जेत सिंह जाम्बा जो उपदेश स्थल है वहां पर एक सरोवर का निर्माण करवाया था और इनका निर्माण शरीर त्याग हुआ लीलासर गांव बीकानेर में और इनका जो समाधि स्थल है वो है मुकाम तालवा और यही इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। और इस तरह से इन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया वर्ष 1536 ईस्वी में। नेक्स्ट इनके विषय में जो अगले फैक्ट हैं उनकी बात हम आगे अब करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, फिर से वापस मुकाम तालवा, ये यहाँ इनका क्या है? समाधि स्थल है। मुकाम तालवा में समाधि स्थल है और ये वहीं बीकानेर में है, नोखा बीकानेर। और इस मुकाम तालवा में फाल्गुन और आश्विन यानी आसोज वाला जो महीना आता है उसकी अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। अमावस्या को मेला लगता है। अदर फैक्ट, इनका एक मंदिर भी है और मंदिर है रोटू गांव बीकानेर में। रोटू गांव नागौर। रोटू गांव नागौर में इनका एक मंदिर है और राज्य से बाहर, आउट ऑफ स्टेट और राज्य से बाहर भी इनका एक मंदिर है और वो मंदिर है लोदीपुर यूपी में। यानी कि यहाँ पर एक और विश्नोई संप्रदाय का धाम है, विश्नोई धाम भी यहाँ है। अब इनकी रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं। जाम्बोजी की रचनाएं, जाम्बोजी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, जम्ब वाणी, जम्ब सागर शब्दावली, तीसरा जम्ब संहिता और चौथा विश्नोई धर्म प्रकाश। ये 4 रचनाएं जाम्बोजी की मिलती हैं। जम्बवाणी में क्या है? इनके जो मुख से जो शब्द निकले वो जम्बवाणी कहलाती है। जम्ब सागर शब्दावली, इनके जो मुख से जो शब्द निकले वो जम्ब सागर शब्दावली में मिलते हैं और उन शब्दों की संख्या है 120 शब्द हैं ये।
जंब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश, तो इसमें जो उपदेश हैं वो जंब संहिता में है, यानी कि जंब संहिता में इनके उपदेश हैं। तो इस तरह से जाम्बोजी के ये 4 रचनाएं, 4 ग्रंथ जो हैं वो फ्रेंड्स हमें यहाँ और मिलते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। अब जाम्बोजी के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ लगभग अपनी कंप्लीट हो गई हैं। अब जाम्बोजी के बाद विश्नोई संप्रदाय जो है वो फला फूला और काफी विकसित हुआ। लोगों ने क्या है वहाँ उस धाम के आसपास वृक्षों की सार संभाल की, खेजड़ी के वृक्षों की संख्या बढ़ती गई। और अब हम बात करते हैं आगे खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था उसकी फ्रेंड्स, यहाँ पे अब और बात करते हैं। 1604 ईस्वी में एक जोधपुर में गांव है रामासड़ी गांव, जोधपुर का रामासड़ी गांव। तो इस रामासड़ी गांव में जीवों की रक्षार्थ, जीव रक्षार्थ और वृक्ष रक्षार्थ पहला बलिदान यहां हमें राजस्थान में मिलता है। पहला बलिदान रामासड़ी गांव में मिलता है और यहां पर 2 महिलाओं ने अपना बलिदान किया, कर्मा व गोरा नाम की ये 2 महिला हैं। इनका बलिदान हमें यहाँ राजस्थान में सबसे पहले मिलता है, जीव रक्षार्थ पहला बलिदान यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं खेजड़ली की। मारवाड़ में एक गांव था खेजड़ली गांव, मारवाड़ रियासत में गांव था और मारवाड़ का उस समय शासक था अभय सिंह। ये इंपॉर्टेंट है कि उस समय शासक कौन था, अभय सिंह। तो अभय सिंह महल निर्माण के लिए इसको चूने की आवश्यकता थी और चूने को यानी कि पत्थर को पकाने के लिए कुछ कोयले या ईंधन की आवश्यकता थी। तो ईंधन कहाँ से लाया जाए, और ये समाचार मिला कि ईंधन अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, खेजड़ली गांव में मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष हैं। तो अभय सिंह ने भेजा किसे, गिरधारी सिंह को भेजा। गिरधारी सिंह जो उसका हाकिम था गिरधारी सिंह, तो यहाँ आया कौन, हाकिम गिरधारी सिंह। यहाँ इस गांव में आया और देखा कि यहाँ बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष हैं, तो उसने उन खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू किया। और ये घटना कब की है, ये घटना है 28 अगस्त 1730 ईस्वी की है। तो काटना शुरू किया। तो इस खेजड़ली गांव में एक रहती थी विश्नोई महिला अमृता देवी। अमृता देवी ने तो पहले तो मना किया लेकिन नहीं माना, तो ये वृक्षों से चिपक गई और इस तरह से एक आंदोलन बन पड़ा और साथ ही साथ इसकी 2 पुत्रियां जो हैं वो भी वृक्षों से लिपट गई और इस गिरधारी सिंह हाकिम ने अत्याचार की हद पार कर दी और इनको काट दिया, वृक्षों के साथ इनको काट दिया। और इस तरह से विश्नोई जो हैं वो आगे आए वनों के रक्षार्थ और 363 विश्नोइयों ने यहाँ पर अपना बलिदान किया। और इसकी स्मृति में यहाँ पर खेजड़ली गांव में हर साल एक वृक्ष मेला लगता है और यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, ये लगता है खेजड़ली गांव में और ये लगता है भाद्रपद महीना और कृष्ण दशमी को लगता है। भाद्र कृष्ण दशमी को यहाँ मेला हर साल लगता और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। वर्ष 1994 से अपनी राजस्थान सरकार ने अमृता देवी के नाम से एक पुरस्कार चालू किया था, अमृता देवी
पर्यावरण पुरस्कार। ये चालू किया था। और इस तरह से जाम्बोजी और साथ ही साथ जो खेजड़ली आंदोलन है उसके संबंध में जो अपने और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स, वो यही हैं। और इस तरह से अपना जाम्बोजी वाला जो पार्ट है वो पूरा होता है। और आप फिर से, आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें मी नेक्स्ट स्टडी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।